द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, उसके बाद पूरे यूपी समेत देश भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपने मुजफ्फरनगर पुलिस के उस आदेश को अपहेल्ड किया है, जिसमें पुलिस ने कहा था कि जितने भी कांवड़िया पथ हैं, वहां पर जितने दुकानें हैं, चाहे रेहड़ी वाले हों, ठेले वाले हों, शॉप वाले हों या किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हों, उन्हें अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी ही होगी। जिसके बाद आपने कई वीडियोज देखे, आरिफ फल वाला, नासिर सब्जी वाला, ऐसे ठेले सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी लगातार शुरू हुए। लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैतिकता और संवैधानिकता को ताक पर रखते हुए कह दिया कि हम भी समाज को बांटने में बहुत बड़े भागीदार बनना चाहते हैं, और एक सार्वजनिक आदेश जारी हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद अब कई लोग इस मामले पर बटे बटे से राय रखने लगे हैं, और इसी दौरान कुछ ऐसे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। यह वीडियो द ग्रेट खली का है। बताया जा रहा है कि इस घटना के संदर्भ में अभी प्रासंगिक है। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि द लाइव टीवी नहीं कर सकता है, लेकिन यह वीडियो हमें सोशल मीडिया पर दिखा। इसमें आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि द ग्रेट खली मुस्लिम फल वाले के दुकान पर जाते हैं और वहां बैठकर छक कर आम का मजा उठाते हैं, खूब आम खा रहे होते हैं। ऐसे में लोग आज के परिदृश्य में इस वीडियो को शेयर करते हुए बता रहे हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो कोई मुस्लिम के दुकान पर बैठकर मजे से आम भी खा रहा है। और यह एक मैसेज है जो देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमारा संविधान कभी कहता है कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करो? ये जो समानता के अधिकार है, क्या उसका यह उल्लंघन नहीं है? क्या यह कानून सम्मत है, शासन सम्मत है? अब आप समझ सकते हैं। तभी तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि आप जरा सोचिए, क्या मैकडोनाल्ड, केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज, इन सबको भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया है? क्या ये लोग भी बाहर लिख रहे होंगे कि मैं डोमिनोज का मालिक तो वो व्यक्ति है, लेकिन डोमिनोज की फ्रेंचाइजी मैंने ले रखी है, मेरा ये आदमी है, मेरा ये स्टाफ काम कर रहा है, घर पर डिलीवरी देने जाने वाला वो स्टाफ है? क्या इस तरीके से देश या राज्य चलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और सही बात है कि आप इन जैसे बड़े दुकानदारों को तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बेचारे रोजी रोटी कमा रहे हैं, फल बेचेंगे, 200-400 रुपए, 500 रुपए अगर कमाएंगे तो फिर आप उनके पीछे पड़ गए। क्योंकि यहां दरअसल लोग सफाई दे रहे हैं कि अरे आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में क्या है, लेकिन इन्हें ही पता है कि बीते 10 सालों में इतने नफरत की खेती की गई है, हिंदू मुसलमान किया गया है कि मुसलमानों के दुकानों का ये लोग बहिष्कार कर देंगे। अगर देखेंगे कि कांवड़िया पथ के रास्ते में कोई मुसलमान की दुकान है तो फिर क्या करेंगे? उनके दुकान से खरीदेंगे ही नहीं, कुछ आर्थिक बहिष्कार कर देंगे। लेकिन जिस 240 किलोमीटर कांवड़िया पथ की बात हो रही है, वहां के हालात क्या है? जब ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू हुई, पत्रकारों ने लोगों के मूड को समझा तो गजब गजब की बातें पता चली। पुलिस यहां तक कि दुकानदार पर दबाव बना रही है, दुकान के मालिकों पर, होटल्स के मालिकों पर दबाव बना रही है कि अगर आप हिंदू मालिक हो तो मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दो। अब ऐसे आदेश, ऐसे फरमान जारी हो रहे हैं तो इसमें किसको नुकसान हो रहा है? क्या कोई सरकार जो है वो एक समुदाय के लिए सब काम करेगी? उन्हें हिंदुओं की चिंता है, मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है? या तो पहले कभी नहीं था। वहीं जो स्थानीय रिपोर्टिंग करने गए लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम मुस्लिम दुकानदार हैं, हम यहाँ पर वेजिटेरियन खाना बेचते हैं, अंडा तक नहीं बनता हमारे यहाँ, और ऐसे में कभी किसी ने कोई दिक्कत नहीं होने दी। आए दुकान में, खाए पिए गए, हमने नहीं देखा कि किसी ने कभी इस मामले को लेकर भी ऐसा कोई दृष्टिकोण भी रखा। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अगर
हमारे यहाँ मुस्लिम हम है, हमारा दुकान है तो हमारे साथ अलग भेदभाव है। जो कोई अगर हिंदू मालिक है उसने मुस्लिम कर्मचारियों को रखा, जिसे भाई जैसा प्यार दिया, उसे वहां पर काम छोड़ने को मजबूर कर दिया गया है। तो ऐसे हालात हैं। अब हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं जिसमें आप बातों को समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। एक देखिए, सौरभ शुक्ल है, इन्होंने भी रिपोर्टिंग की है, रेड माइक इनका चैनल है। इन्होंने लिखा, मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों ने हिंदू ढाबों से मुस्लिमों को निकलवा दिया। साक्षी ढाबे के मालिक दुखी हैं, उनके मैनेजर शफाकत खुद कांवड़ियों की सेवा करते थे, उन्हें हटाना पड़ा। कैसे हिंदू मालिक मुस्लिम नौकरों की ईमानदारी की कसमें खा रहे हैं? वो खाते हैं क्योंकि वहां पर भेदभाव नहीं था, भेदभाव पैदा किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। और इन्हीं भेदभाव को पाटने के लिए तो द ग्रेट खली जैसे इतने बड़े चेहरे जब किसी ठेले वाले के पास जाते हैं, वो भी मुस्लिम ठेला वाला जो आम बेच रहा है, तो उसके पास आम खाते हैं तो एक मैसेज देते हैं कि भाई इनके आम से कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ, बिंदास खाओ, नफरत क्यों पालते हो। सोनू सूद ने भी कहा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इस तरीके के भेदभाव को बढ़ावा ना दे। चिराग पासवान को दिक्कत हुई कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव कैसे किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी अपनी डफली, अपना राग चला रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में टिप्पणी की है, हम उनके भी कुछ ट्वीट्स को दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा भी कि मैंने यूपी पुलिस के असंवैधानिक आदेश का विरोध किया था। इस आदेश के अनुसार दुकानदारों को दुकानों पर अपना नाम लिखना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान या ठेले से कुछ खरीद ना ले। किसी कथित धर्म गुरु ने मुझे और मोहम्मद जुबैर को धमकी देते हुए वीडियो जारी किया है। मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को भंग करने की दरपर्दा धमकी भी दी गई है। एक अनैतिक और भेदभावपूर्ण आदेश का विरोध करना कोई जुर्म नहीं है। मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए जो दो समाजों को लड़ाना चाहते हैं। सही बातें कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। ये समाज को बांटने वाले किस हद तक जाएंगे, क्या करेंगे, यह समझ से परे है। आरिफ फल वाले के ठेले पर कोई कांवड़िया क्या फल खरीदने आएगा? क्या दुकान पर जिसने लिख लिया कि सलीम फास्ट फूड, क्या उसके पास कोई आएगा? सलीम होटल पे कोई आएगा? और उस सलीम होटल में काम करने वाले हिंदू कर्मचारी होंगे तब भी क्या कोई आएगा? या फिर हिंदू मालिकों के होटल में कोई मुस्लिम कर्मचारी होगा तो क्या उनके यहाँ कोई ग्राहक आएगा? ये एक सवाल है। और इस तरीके से अगर देश को बांटा जाएगा तब तो बात खेती, किसानी, सब्जी, बगानी सब पर होगी कि किसने कौन सा फल उगाया, फिर वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। यहाँ पर मुस्लिम स्पेसेज ने ओवैसी साहब के उस बयान को शेयर करते हुए लिखा है, मैकडोनाल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, CCD पर यह आदेश लागू नहीं होता क्या? ओवैसी साहब को टैग किया गया। यह मुसलमानों का बहिष्कार है। यूपी सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही है। जब से यह आदेश दिया है, मुजफ्फरनगर के ढाबों से मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। क्या सरकार सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करेगी? मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे ठेलों सहित ढाबे से मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहे जाने पर AIMIM प्रमुख ओवैसी साहब ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है। अब चूंकि यह सिर्फ यूपी पुलिस का यह आदेश नहीं रह गया बल्कि CMO से आदेश जारी हुआ तो यह मामला और भी बड़ा हो चला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।